संदेश दे रहे थे, शायद आपने समझा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा। अभी गुजरात ने जो चमत्कार किया है, अब बारी महाराष्ट्र की आने वाली है और फिर पूरे राष्ट्र की बारी आने वाली है। इसलिए हम लोग, हमारे जितेंद्र जी महाराज ने तो केवल 8 वर्ष की बात कहते, हम तो कहते हैं हम 18 वर्ष के लिए संकल्प करें। यहां समरसता की चर्चा जो चली, वो समरसता, देखो अनेक प्रकार की व्याख्याएं हो सकती हैं। रसो वैशाह, रस स्वरूप परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही संसार में सम है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वह परमात्मा सम रूप से समाया हुआ है। लेकिन व्यवहारिक रीति से, व्यवहारिक धरातल पर अगर कुछ कहा जा सकता है तो यह कहा जा सकता है, समरसता शब्द का यदि कोई पर्यायवाची शब्द है तो उस पर्यायवाची शब्द का नाम है मानवता। मानवता के सिवा समरसता शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता, और मानवता का पर्यायवाची कोई शब्द हो सकता है तो उसका नाम होता है हिंदुत्व। इसके सिवा मानवता का कोई पर्यायवाची शब्द हो नहीं सकता, क्योंकि मानव आकृति मात्र से कोई मानव नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या अगर कहीं समरसता, अगर कहीं मानवता दिखाई पड़ती है तो केवल हिंदू समाज में दिखाई पड़ती है। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। अभी आप सुन रहे थे हमारे माननीय महामंत्री अखिल भारतीय संस्कृति के, वो एक संदेश दे रहे थे, शायद आपने समझा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा। अभी गुजरात ने जो चमत्कार किया है, अब बारी महाराष्ट्र की आने वाली है और फिर पूरे राष्ट्र की बारी आने वाली है। इसलिए हम लोग, हमारे जितेंद्र जी महाराज ने तो केवल 8 वर्ष की बात कहते, हम तो कहते हैं हम 18 वर्ष के लिए संकल्प करें। इस राष्ट्र में एक नया परिवर्तन लेकर के हमको आना है। अभी माताओं की स्तुति हो रही थी, माताओं की स्तुति में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी माता का आज साकेत गमन हुआ है, एक वह मां जिसके संबंध में हमारी संतों की वाणी मुखर होती है तो ये कहती है, जननी जने तो संत जन, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। वो नरेंद्र भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की माता ने ये सिद्ध कर दिया, एक ऐसा पुत्र हमको दिया जो भक्त भी है, शूर भी है, दाता भी है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे उस माता को हमारा नमन है, और हम अपनी माताओं से, अपने भक्तजनों से, सबसे कहेंगे हम लोग जाग जाएं, जागृत होकर के एक मंत्र। कहां समाज बटा है देख लो, समाज को बांटने वाले तो राजनीतिक लोग हैं। और बता दें आपको, यह राजनीति समाज को बांटने की तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे राष्ट्र के संविधान में ओल-मूल आचूल परिवर्तन नहीं होगा। और इस राष्ट्र के संविधान को बदलने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। हमें हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री के हाथों को और ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि राष्ट्र के स्थिति को बदलने के लिए संविधान को देखें। हमारा संविधान हमें जीने की राह बता रहा है, लेकिन उसी में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं से समाज बट रहा है। राष्ट्र को बांटने की उस धाराओं की आवाज आती है। आज कहा जाता है हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। अरे तुम्हारे बाप दादों ने राष्ट्र को तोड़ा है, तुम क्या भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो? क्या तुम यात्रा निकाल रहे हो? क्या यात्रा निकालोगे?
तुम खुद टूट चुके हो, समाज ने तुम्हें तोड़ दिया है, अब तुम राष्ट्र को क्या जोड़ोगे? आपको पता है धारा 370A इसने देश को तोड़ा था, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह धारा तोड़ी गई। एक धारा, एक अनुच्छेद, धारा नहीं अनुच्छेद, हमारे पत्रकार महोदय हैं, इसको नोट कर लें। एक धारा 370 से भी खतरनाक है, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 नोट कर लो। यह बात मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं, 89 के कुंभ में पूज्यपाद विरक्त श्रोमणी परमहंस महाराजश्री ने लगभग 3 लाख पर्चे उस कुंभ में हर कैंपों में बंटवाए थे, और उसमें इस धारा 370 का भी, अनुच्छेद 370 का भी उल्लेख था और अनुच्छेद 30 का भी उल्लेख था। समान नागरिक संहिता इस देश में जब तक संविधान में नहीं आएगी, समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी, तब तक देश को टूटने की आवाजें कोने कोने से आती रहेगी। और देख लेना, जिस दिन समान नागरिक संहिता बन जाएगी, उस दिन ये चूहे जो आज कूद रहे हैं वो किस बिल में जाकर के छिपेंगे पता नहीं है। आज हिंदू समाज जागृत हो चुका है, सोया नहीं है। कभी सोया था, कभी बटा था, कहा जा सकता है कभी बांटा गया था, लेकिन आज हमारा समाज, हिंदू समाज इतना जग गया है कि इन गद्दार, राष्ट्र के गद्दार नेताओं की बातों में अब आने वाला नहीं है, किसी भी कीमत से आने वाला नहीं है। और इसका ये सूत्रपात हम तो कहेंगे, अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा कि आचार्य महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम तो दिल्ली में होना चाहिए। तो भाई देर क्यों है, यहीं से संकल्प किया जाए दिल्ली के लिए। और आप में वो क्षमता है आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज, आप आगे हों और एक ऐसा विशाल कार्यक्रम किया जाए। मेरे से जितना सहयोग चाहिए हम देने के लिए उसने तैयार हैं। हम समस्त क्रांति करना है तो करना है, डरना किससे है? डरना नहीं है। मैं समस्त महानुभावों को, मंचस्थ विराजमान समस्त महानुभावों का वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।